गर्मी में बहू की बोतल वाली रसोई। अरे प्रिया बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी सुंदर रसोई का सत्यानाश करने पर क्यों तुली हुई है? ये लकड़ी के फट्टे, इतनी सारी बोतल, रसोई है या कबाड़ खाना? सरोज अपनी बालकनी में खड़ी होकर प्रिया की रसोई को देख रही थी, जो उसकी ठीक सामने रहती थी। प्रिया की रसोई काफी वेल फर्निश्ड थी, लेकिन आज प्रिया अपनी रसोई में लकड़ी के फट्टे और बोतलों के साथ कुछ कर रही थी, जिसे देखकर सरोज चिल्लाती है। अरे क्या हो गया सरोज, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? लू लग गई है क्या तुझे? शांति, लू तो तेरी बहू को लगी है। तू देख नहीं रही उसने रसोई का क्या हाल बना रखा है? प्रिया अगर कुछ कर रही है तो सोच समझ कर ही कर रही होगी। तू परेशान मत हो और बालकनी में थोड़ी ध्यान से खड़ी रहे। ऐसे बालकनी में लटक कर बात नहीं करते, कहीं पैर फिसला तो समझ रही है ना। अच्छा, तू अब मेरा मजाक ही उड़ा रही है ना? तुझे और तेरी बहू को अपनी रसोई में जो सत्यानाश करना है कर। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। तेरी रसोई है, तू समझ। वैसे भी भलाई का जमाना ही नहीं है। इतना कहकर सरोज गुस्से से पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। आखिर प्रिया अपनी सुंदर रसोई के साथ क्या करने जा रही थी? उसकी रसोई में इतनी सारी बोतलें क्यों थी? क्या सच में प्रिया रसोई को बर्बाद कर देगी? ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में चलते हैं। बच्चियों, तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। अगले हफ्ते से तुम लोगों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। मई का महीना शुरू होने वाला है। गर्मी बढ़ती जा रही है, इसीलिए स्कूल में बच्चों को गर्मी की छुट्टियां मिल रही हैं। बच्चे गर्मी की छुट्टियों की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो अपनी नानी के घर जाऊंगा। मैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाऊंगा। अरे बच्चों, इस बार तुम लोग ज्यादा मस्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस गर्मी की छुट्टियों में तुम्हें कुछ और करना है। क्या मैम? बच्चों, इस बार गर्मी की छुट्टियों में तुम लोगों को एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रोजेक्ट भी दिया जा रहा है। तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। कैसा एक्सपेरिमेंट मैम? बच्चों, तुम लोगों को अपने घर की वेस्ट चीजों में पौधे उगाने होंगे। तुम लोग प्लास्टिक का डिब्बा, कैरेट, कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हो। तुम सभी को 1 महीने में पौधे उगा कर दिखाना है। 1 महीने बाद स्कूल के ग्राउंड में तुम लोगों की प्लांट की एग्जीबिशन लगेगी। टीचर, हम लोग ये सब कैसे करेंगे? हम तो बच्चे हैं। बच्चों, इस काम में तुम अपनी मम्मी पापा की मदद ले सकते हो, लेकिन आइडिया तुम्हारा ही होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के मार्क्स फाइनल के नंबर में जुड़ेंगे, इसलिए तुम लोग अच्छे से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत करना। गोलू बड़े ध्यान से अपनी टीचर की बात सुन रहा था। तभी उसकी टीचर उससे कहती है, गोलू, तुम तो क्लास के टॉपर हो, तुम क्या करोगे? मैम, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा आइडिया सबसे अलग और इंटरेस्टिंग होगा। गोलू की बात सुनकर अनीता मुस्कुरा देती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ बच्चे प्रिया के घर के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहे थे। प्रिया, जो अपने घर के बाहर अपनी डिलीवरी लेने के लिए खड़ी थी, वो देखती है कि बच्चे लोगों के घरों से वेस्ट चीजें मांग रहे हैं। बिट्टू प्रिया के पड़ोसी के घर जाकर, आंटी आंटी, क्या आपके पास बिरयानी के डिब्बे या कैरेट या कोई बेकार चीज है? ये बच्चे लोगों के घरों से बिरयानी के डिब्बे, कैरेट ये सब क्यों मांग रहे हैं? प्रिया ये सोच ही रही थी कि तभी उन बच्चों में से अपनी दोस्त का बेटा गोलू भी दिखता है। गोलू बेटा, यहाँ आना। गोलू प्रिया के पास आता है। गोलू बेटा, ये बच्चे ये वेस्ट चीजों का जुगाड़ क्या कर रहे हैं? वो आंटी, हम लोगों को स्कूल में एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हमें वेस्ट चीजों में पौधे उगाने के लिए कहा गया है, तो इसलिए ये लोग वेस्ट जुगाड़ कर रहे हैं। तो तुम क्या बनाने वाली हो? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है। प्रिया गोलू से बात कर रही थी कि तभी उसकी सास शांति उसे आवाज देती है। प्रिया बहू, खाना बनाया नहीं अभी तक? तुम्हारे ससुर जी घर आते ही होंगे, तुम बाहर क्यों हो? अंदर आ जाओ। अच्छा गोलू, तुम जाओ, रास्ते में ठीक से घर जाना। शांति के बुलाने पर प्रिया घर के अंदर जाती है। माँ जी, खाना बन गया है। प्रिया शांति से इतना कहती है कि तभी उसके ससुर घर आते हैं। ये क्या जी, आप अपने साथ इतने सारे आम और ये तरबूज क्यों ले आए? अरे भाग्यवान, देख नहीं रही हो कितनी गर्मी है? अब गर्मी के मौसम में आम तरबूज नहीं खाएंगे तो हम और क्या खाएंगे? हाँ हाँ, खूब जानती हूँ मैं आपकी चटोरी जुबान को। पहले खाना खाइए, खाना बन गया है, उसके बाद आप आम तरबूज जो मन करे वो खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब मालकिन जी ने कह दिया है तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ। प्रिया बहू,